Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter amines and today it's the turn of question number 5. So the question says how will you convert. आपको क्या करना है बेटा, कुछ क्वेश्चंस गिवन है, आपको करना है इनका कन्वर्जन. कैसे करेंगे देखो. फर्स्ट पार्ट में क्या करना है आपको, यू हैव टू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मिथेनामीन. क्या होता है इथेनोइक एसिड? CH3COOH. दिस इज इथेनोइक एसिड. किस में कन्वर्ट करना है बेटा इसको? आपको बनाना है मिथेनामीन. मिथेनामीन क्या होता है? CH3NH2. कैसे करेंगे देखो. यहां पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस एसिड को कन्वर्ट करेंगे अमाइड में. क्यों? ताकि हम उसका करवा पाए हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन. ऐसा इसलिए क्योंकि इथेनोइक एसिड से जब आप मिथेनामीन जाएंगे तो एक कार्बन आटम कम हो गया है. क्या करना है यहाँ पर, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NH3 के साथ तो आपको मिलेगा एक अमोनियम सॉल्ट. हीट कर देंगे उसको तो क्या मिल जाएगा? अमाइड. CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर NH2. ठीक है. अब डिग्रेडेशन कैसे करवाते हैं बेटा? रिएक्शन करवाते हैं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH. क्या मिल जाएगा? CH3NH2. यही आपको चाहिए था. दिस इज मिथेनामीन. ठीक है, फर्स्ट पार्ट लिया. चलो सेकंड पार्ट देखेंगे. सेकंड पार्ट में क्या करना है, हेक्सेन नाइट्राइल को कन्वर्ट करना है 1 अमीनो पेंटेन में. तो पहले इन दोनों के स्ट्रक्चर्स लिख लो बेटा. हेक्सेन नाइट्राइल का मतलब क्या हुआ? CH3 CH2 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 ऐसे करके 6 कार्बन एटम्स की चेन है. तो हम यहां पर इसको लिख लेंगे CH3 CH2 होल 4. टोटल 5 कार्बन एटम्स हो गए और यहां पर CN. इससे आपको बनाना है 1 अमीनो पेंटेन. 1 अमीनो पेंटेन क्या हुआ बेटा? CH3 CH2 होल 4. ये हो गए 5 कार्बन एटम्स की चेन और यहां पर NH2. ठीक है, कैसे करेंगे देखो. इसमें भी क्या है, एक कार्बन एटम कम है आपके पास तो आपको लास्ट में यहां पर भी डिग्रेडेशन रिएक्शन करवानी पड़ेगी. उसके लिए अमाइड चाहिए. सो हेक्सेन नाइट्राइल को हम कन्वर्ट करेंगे अमाइड में. कैसे करना है देखो बेटा. पहले यहां पर बनाएंगे हेक्सेन नाइट्राइल. CH3 CH2 होल 4 CN. जब हम नाइट्राइल्स का क्या करते हैं, अगर हम इनका करवाते हैं हाइड्रोलिसिस तो क्या बन जाएगा बेटा? आपको मिल जाएगा हेक्सेनोइक एसिड. तो यहां से आपने इसकी करवा दी हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपको मिलेगा CH3. चलो इसको खोल के लिख लेते हैं यहां पर. CH2 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 एंड C डबल बॉन्ड O यहां पर OH. काउंट करो, टोटल 6 कार्बन एटम्स होने चाहिए. 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, ये क्या मिल गया? ये आपको मिल गया हेक्सेनोइक एसिड. अब क्या करना है बेटा, एसिड से क्या बनाना है? एसिड से आपको बनाना है अमाइड. तो इसके रिएक्शन करेंगे NH3 के साथ और साथ में इसको हम कर देंगे हीट. तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? CH3 और ये जो 4 कार्बन एटम्स की चेन है ये वैसे ही रहने वाली है. तो इसको वापस से लिख लो. CH2 होल 4 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर NH2. क्या नाम होगा इसका? दिस इज हेक्सेनामाइड. इसके बाद इसका करवाएंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन. यहां पर लिया Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH. आपको मिल जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट CH3 CH2 होल 4 और यहां पर NH2. क्या नाम है इसका? दिस इज अमीनो पेंटेन. ठीक है बेटा, डन. चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है बेटा, मिथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में. मिथेनॉल से इथेनोइक एसिड जाने का मतलब है एक कार्बन एटम एक्स्ट्रा है आपके पास. तो क्या करेंगे, यहां पर आपने लिया मिथेनॉल CH3OH. यहां से बेटा इसको कन्वर्ट करेंगे एल्काइल हैलाइड में. तो रिएक्शन करवा लेंगे SOCl2 के साथ. क्या मिला? CH3Cl साथ में SO2 एंड HCl बाहर. अब ये जो मिला इससे आप करवा दो KCN को रिएक्ट करवा देंगे तो क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा नाइट्राइल CH3CN. ये क्या बना बेटा? दिस इज इथेन नाइट्राइल. अब क्या करना है, इथेन नाइट्राइल का जैसे ही आप करवाएंगे हाइड्रोलिसिस आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH. नाम क्या होगा इसका? दिस इज इथेनोइक एसिड और यही हमें चाहिए था. ठीक है, KCN से रिएक्शन क्यों करवाई बेटा? क्योंकि हमें 2 कार्बन एटम्स चाहिए. ठीक, थर्ड पार्ट क्लियर. चलो फोर्थ पार्ट देखेंगे. फोर्थ पार्ट में क्या है बेटा?
एथेनामीन को कन्वर्ट करना है मिथेनामीन में। यहां पर भी क्या है, एक कार्बन आटम कम है प्रोडक्ट में, CH3CH2NH2, दिस इज इथेनामीन। क्या करना है, देखो इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें अल्कोहल में तो क्या मिलेगा, CH3CH2OH। फिर इस अल्कोहल को क्या करेंगे बेटा, यहां से हम बना लेंगे अमाइड, और अमाइड बनाने के बाद उसका करवा देंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये सारे के सारे पार्ट्स एक ही जैसे हैं बेटा, सब में एक ही काम करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अमीन्स चैप्टर की रिएक्शंस पता होनी चाहिए, कन्वर्जन आराम से हो जाएंगे। तो यहां से हमने जब ये अल्कोहल बनाया तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, हमने यहां पर यूज किया है बेटा HNO2, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी तो आपको अल्कोहल मिल जाएगा प्राइमरी अमीन से, राइट। अब इस अल्कोहल का अगर हम करवा दें ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैसे करवाएंगे, यहां पर ले लेंगे एल्कलाइन KMNO4। आप यहां पर जोन्स रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, राइट, K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर एसिड मिल जाएगा CH3COOH, ठीक है। अब ये जो एसिड मिला है हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है अमाइड में। अमाइड में कैसे बनेगा, NH3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और साथ में कर देंगे हीट, तो ये मिला CH3C+O और यहां पर NH2, ये मिल गया आपको। क्या नाम होगा इसका, दिस इज एसिटामाइड, दिस इज एसिटामाइड। अब इस अमाइड का करवा दो डिग्रेडेशन, Br2 एंड KOH, क्या मिल गया, CH3NH2, दिस इज मिथेनामीन। कितनी सिंपल सी रिएक्शन थी ये तो, राइट। नाम लिख लेंगे इसका, दिस इज मिथेनामीन, ठीक है। ये वाला पार्ट भी डन हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट चेक करेंगे। देखो बेटा, फिफ्थ पार्ट में क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में। इथेनोइक से प्रोपेनोइक जाना है, मतलब एक एक्स्ट्रा कार्बन एटम। तो क्या करना पड़ेगा, देखो एक रिएक्शन तो बीच में कहीं ना कहीं करवानी पड़ेगी KCN के साथ, राइट। नाइट्राइल ग्रुप ऐड करवाना पड़ेगा ताकि एक कार्बन एटम आपको एक्स्ट्रा मिल जाए। तो यहां पर स्टार्ट करेंगे इथेनोइक एसिड से, लिखो CH3COOH, दिस इज इथेनोइक एसिड। क्या करना है बेटा, हमें अगर CN ग्रुप ऐड करवाना है तो उससे पहले हमारे पास होना चाहिए अल्कोहल। तो यहां पर हम करवाएंगे इसका रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करवा सकते हैं, यहां पर बहुत अच्छा रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसको यूज कर लेंगे। एंड क्या करवाया है, रिडक्शन, ये भी लिख लो। यहां पर क्या मिलेगा आपको, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करवाते हैं तो आपको मिलता है अल्कोहल, ये मिल जाएगा CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। अब क्या करना है बेटा, अब ये जो OH ग्रुप है ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए हम यहां से पहले बनाते हैं हेलाइड और फिर उस हेलाइड में ऐड करवाएंगे KCN। तो हेलाइड बनाने के लिए अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे SOCl2 के साथ। ये हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और थ्रू आउट दिस बुक हम ये यूज कर रहे हैं रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH3CH2Cl, ये मिल गया आपको एल्काइल हेलाइड। अब क्या करेंगे बेटा, इसमें ऐड करवा देंगे KCN। जैसे ही आपने KCN ऐड करवाया यहां से KCl बाहर, कैसे होगी रिएक्शन, ये CN माइनस बैक साइड से आके अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहां से ये Cl माइनस बाहर, ठीक है। दिस इज टिपिकल SN2 रिएक्शन। तो यहां पर अब आपको मिल जाएगा CH3CH2CN, दिस इज इथाइल साइनाइड, मिल गया बस आपको। यहां पर 3 कार्बन एटम्स आ गए। अब क्या करना है, अब करवा देना है इसका हाइड्रोलिसिस। इसका हाइड्रोलिसिस करवाते ही आपको यहां पर मिल जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है बेटा, मिथेनामीन को कन्वर्ट करना है इथेनामीन में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बहुत जल्दी से कर लेंगे, ट्राई करेंगे एक बारी खुद से। ये हमने बनाया मिथेनामीन CH3NH2, इसकी रिएक्शन करवाई नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ, तो क्या मिल जाएगा, CH3OH अल्कोहल। इसकी रिएक्शन करवाई SOCl2 के साथ तो आपको मिल जाएगा अल्काइल हेलाइड, अल्काइल क्लोराइड मिल गया यहाँ पर CH3Cl। अब क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाई KCN के साथ तो मिल जाएगा CH3CN, ये मिला बेटा इथेन नाइट्राइल, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इथेनामीन। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल हमें पता है कैसे करवाते हैं, यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल C2H5OH। क्या करवाया बेटा, आपने करवाया है रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल।
तो क्या मिल जाएगा बेटा, आपको मिल जाएगा CH3 CH2 एंड दिस इज NH2। रिडक्शन कैसे हुआ बेटा, देखो ये होता है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N। जब आप रिडक्शन करवा रहे हैं मतलब यहां से 2 बॉन्ड टूटेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कार्बन ये नाइट्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड है यहां पर और 2 बॉन्ड जो टूटे उनकी जगह दोनों तरफ आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, तो ये मिल गया CH3 CH2 NH2, दिस इज इथेनामीन। क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। यहां पे क्या करना है बेटा, नाइट्रोमीथेन को कन्वर्ट करना है डायमिथाइल अमीन में। क्या होता है नाइट्रोमीथेन, देखो CH3NO2, दिस इज नाइट्रोमीथेन। अब आपको यहां से अमीन बनाना है बेटा, तो हम करवा लेते हैं इसका रिडक्शन। कैसे करवाएंगे, यहां पर डाला SN इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, आयरन भी यूज कर सकते हैं आप यहां पर। क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा CH3NH2, दिस इज मिथाइल अमीन। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायमिथाइल अमीन, मतलब सेकेंडरी अमीन चाहिए। कैसे बनाएंगे बेटा, पहले हम यहां पर करवाएंगे कार्बल अमीन रिएक्शन। कैसे होती है, प्राइमरी अमीन की रिएक्शन जब हम करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलता है आइसोसाइनाइड, मतलब CH3NC। इसी को हम कार्बल अमीन बोलते हैं और इसकी होती है बहुत ही गंदी सी स्मेल। ठीक है, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं ये। इसका अगर आप करवाएंगे रिडक्शन, यहां पर रिडक्शन के लिए डाल देंगे सोडियम C2H5OH, अभी यूज किया हमने पिछली रिएक्शन में ये। तो क्या होगा, यहां पर आपको मिल जाएगा बेटा सेकेंडरी अमीन। कैसे, देखो CH3 बीच में नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा NH और यहां पर हो जाएगा CH3। ठीक है, समझ आया क्या बनाइए, दिस इज डायमिथाइल अमीन। देखो इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करने के लिए यहां पर है वो ये कि जब आपने ये आइसोसाइनाइड का रिएक्शन करवाया, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन जब हमने करवाया तो आपको मिला है सेकेंडरी अमीन। लेकिन जब हमने यहां पर साइनाइड का रिडक्शन करवाया था बेटा तो आपको मिला था प्राइमरी अमीन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे चीज। ओके, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या करना है बेटा, प्रोपेनोइक एसिड को कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में। कैसे करेंगे, देखो सिंपल है ये भी। प्रोपेनोइक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन एटम्स की चेन, तो CH3 CH2 COOH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। अगर हम इसके रिएक्शन करवाएं NH3 के साथ और इसको कर दे हीट, आपको मिल जाएगा यहां पर अमाइड। हम ऐसा क्यों करवा रहे हैं बेटा, क्योंकि हमें प्रोपेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड बनाना है, एक कार्बन एटम कम चाहिए, राइट। तो बीच में हम यहां पर यूज करेंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसके लिए हमें क्या चाहिए, अमाइड चाहिए। तो यहां पर हमने ये बना लिया अमाइड, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड यहां पर ये NH2। क्या नाम हुआ इसका, दिस इज प्रोपायनामाइड। अब यहां पे क्या करवाएंगे बेटा, डिग्रेडेशन रिएक्शन Br2 और साथ में KOH। क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा अमीन जिसमें एक कार्बन एटम कम होगा अमाइड से। ठीक है, तो ये मिल जाएगा CH3 CH2 और यहां पर आ जाएगा NH2। क्या नाम हुआ इसका, दिस इज इथेनामीन। इथेनामीन मिल गया। अब क्या करना है, बस इसको कन्वर्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। कैसे करेंगे बेटा, अमीन की अगर हम रिएक्शन करवाएं किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, प्राइमरी अमीन है ये, तो इसकी रिएक्शन करवा देंगे HNO2 के साथ। क्या मिल जाएगा बेटा, अल्कोहल CH3 CH2OH। और अल्कोहल से अगर आपको एसिड बनाना हो तो क्या करते हैं, हम करवा देते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के लिए आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं। हमने यहां पर लिया K2Cr2O7, एसिडिक मीडियम में ले सकते हैं बेटा। तो क्या मिल जाएगा बेटा, CH3COOH। क्या बनाइए, दिस इज इथेनोइक एसिड। ठीक है, सिंपल सा कन्वर्जन था ये भी। तो ये वाला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। कन्वर्जन के इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस गिवन है बेटा, जिसमें पुराने कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सारी चीजें रिवाइज करेंगे, उसके बाद कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस करेंगे तो आराम से हो जाएंगे। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।